प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझेंगे 13 अध्याय के दूसरे भाग में अंगूर की खेती का वर्णन कीजिए। तो अंगूर की खेती कैसे करते हैं। वानस्पतिक नाम है इसका विटिस वेनिफेरा। कुल है इसका वाइटेसी कुल। प्रमुख प्रजातियां है थॉमसन, सीडलेस, परलेट, ब्यूटी और बेदाना। कृंतन का समय, छटाई का सर्वोत्तम समय 20 मार्च से 20 अप्रैल। लगाते कब है इसे? फरवरी महीने में। कृंतन कब करते हैं? मार्च से अप्रैल महीने में। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर है। ऐसे स्थान जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, उत्तरी भारत, वहाँ जनवरी के अंत या फरवरी में कृंतन करते हैं। फूलने व फलने का समय 1 मार्च से अप्रैल तक, मार्च महीने में तथा अप्रैल महीने तक फल आते हैं तथा पके फल मई जून तक प्राप्त होते हैं। जबकि दक्षिण क्षेत्रों में फसलें प्राप्त होती है, 2 फसलें प्राप्त होती है। एक तो मार्च अप्रैल तथा दूसरी सितंबर से अक्टूबर तक। 2 फसलें दक्षिण क्षेत्र में होती है, उत्तरी क्षेत्र में एक ही फसल निकलती है। चलिए प्रसारण, पौधों का प्रसारण कैसे होता है? तो इसका प्रसारण कर्तन विधि द्वारा होता है। काटो तो ज़्यादा बढ़ते जाता है। लताओं की ट्रेनिंग तथा काट छाट, तो विधियां निम्न है। नंबर 1, निफिन। अंगूर की बेलों को तारों के ऊपर विशेष रूप से सजाने की विधि को, चढ़ाने की विधि को निफिन प्रणाली कहते हैं। दूसरा, एक सहारे पर सिधाने की विधि। इस विधि में 2 से 3 लताओं को 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगाकर एक पौधे के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसे पंगारा कहते हैं। पौधे के ऊपर चढ़ाना क्या? पंगारा। और निफिन क्या है? इसे ऊपर लकड़ी इत्यादि पर चढ़ाना। अंगूर की बेलों को तारों के ऊपर चढ़ाना निफिन प्रणाली, और पेड़ों के ऊपर चढ़ाना पंगारा विधि है। अब हेड प्रणाली क्या है? इसमें लताओं की लंबाई 55 से 120 सेमी रखी जाती है। लताओं की लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। यह प्रणाली अमेरिका और पंजाब में बहुत प्रचलित है। अब ट्रेनिंग और कार्डन प्रणाली, तो लकड़ी या लोहे के खंभे गाड़कर उसमें लंबाई तथा चौड़ाई के तार खींच दिए जाते हैं। इस पर लताओं को चढ़ा दिया जाता है। 5वां आता है पंडाल प्रणाली। तो पंडाल जैसी आकृति बनाकर लताओं को चढ़ाने दिया जाता है। ऊपर पहुंच जाने पर सिर को काट देते हैं, जिससे शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न तीसरा चलते हैं। केले की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो उत्तर, वानस्पतिक नाम एवं कुल। तो केले का वानस्पतिक नाम है मूसा सेपियंटम बनाना और कुल है म्यूसेसी। उत्पत्ति देखते हैं। केले का जन्म स्थान मलाया प्रायद्वीप तथा पूर्वी द्वीप समूह माने जाते हैं। संभवतः एशिया के भारत, मलाया, इंडोचाइना केले का मूल स्थान है। तीसरा, महत्व। तो केला अत्यधिक आर्थिक महत्व का फल है। यह सभी प्रकार के व्यक्तियों, बच्चे, बूढ़े एवं जवान के लिए उत्तम आहार है, क्योंकि इसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक जैसे
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं विभिन्न खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके कच्चे फलों का उपयोग सब्जी, रायता एवं चिप्स बनाने में किया जाता है। यही नहीं, इसके पौधे का धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक, देखिए यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को केले की खेती कैसे की जाती है। में इसके वृक्ष फलों का विशेष महत्व है। धार्मिक क्षेत्रों में भी, हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में भी इसके पत्तियों का महत्व है, फलों का भी महत्व है। भूमि, इसकी खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट या काली दोमट सर्वोत्तम होती है। पौधों से पौधों की दूरी, तो केले की जाति के अनुसार पौधों से पौधों की दूरी 1.8 मीटर से 3.0 मीटर तक रखी जाती है। प्रसारण कैसा होता है केले का, तो केले के प्रसारण और रोपण के लिए केले के पौधे वानस्पतिक प्रसारण द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कंद लगाए जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम भूमिगत प्रकंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गड्ढों में लगा देते हैं, जिनमें नए पौधे बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लगाए गए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 3 या 4 कलियां अवश्य हो। अब चलते अगला, उन्नत किस्में, तो रसथाली, सफ़ेद बेलची, कदली, मोहन भोग। सब्जी वाली किस्मों में मुठिया, बत्तीसा, हजारा, कोठिया। फिर मध्य प्रदेश की जातियाँ, तो बरसाई तथा लाल छाल। उपज प्रति हेक्टेयर इसमें 225 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। अब प्रश्न अगला, चलते हैं, पपीता की खेती का वर्णन कीजिए। तो जलवायु, पपीता के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। पानी की सुविधा होने पर फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पाला इस फसल को हानि पहुंचाता है। भूमि कौन सी लेंगे, पपीता के लिए गहरी दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए तथा भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। निचली तथा क्षारीय भूमि में इसकी फसल नहीं बोनी चाहिए। तीसरा आते हैं खाद एवं उर्वरक। तो पौधों को गड्ढों में रोपने से 11 से 1/2 माह पहले, 11.5 माह पहले 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति गड्ढा देते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों में फूल आने के समय अग्रलिखित खादें उपयोग कर लेते हैं। कौन सी खाद उपयोग करेंगे, नंबर 1 गोबर की खाद, तो 10 किलोग्राम। दूसरा यूरिया, यह 100 से 150 किलोग्राम 3 बार। फिर सुपर फास्फेट 300 से 500 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड 100 से 200 ग्राम। फिर अंडे की खल्ली 100 से 200 ग्राम। यह उर्वरक प्रति गड्ढा प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं। तो देख रहे हैं हम पपीते की फसल। उन्नत किस्में पपीते की कौन सी है, वाशिंगटन, पूसा 1, 51, पंत 1 एवं 2, पूसा डबा की। अंतः कृषि, तो पौधों के बीच में टमाटर, मिर्च, मूली, गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये पौधे पपीते की पौध लगाने के लगभग 6 माह बाद ही लगाने चाहिए। अब चलते सिंचाई। तो गर्मियों में प्रति सप्ताह तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर से सिंचाई करना चाहिए। 7वां पैदावार। तो पपीता के पौधों से फल 3 से 4 वर्ष तक
लिए जाते हैं। एक पौधे से औसतन 40 से 50 फल मिलते हैं और प्रत्येक फल औसतन लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। पश्चिमी भारत में अपेक्षाकृत अधिक पैदावार होती है। पपीता की प्रति हेक्टेयर लगभग 500 क्विंटल उपज हो जाती है। अगला चलते हैं, 2 रोग एवं कीट। तो रोगों में तना व जड़ गलन रोग और दूसरा आता है मोजेक रोग, पीली पत्तियां पड़ जाती है। और कीट में सफ़ेद मक्खी लगती है इसको और माहू रोग होता है। तो इसे रोकथाम करना है। देख रहे पपीता की फसल किस प्रकार से आ गई है। यह केले की खेती की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर भी केले की फसल दिखाई जा रही है किस प्रकार से उत्पादित है। तो गृहकार्य इस इकाई का अंगूर के फल का प्रकार क्या है, और दूसरा वाटर पोर किसका प्रमुख रोग है, और तीसरा केले के पौधे में लगभग कितने फल प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। प्रणाम।